मुकद्दस सर यजीद के दरबार में लाया गया और तमाम अहले बैत के लोगों को दमिश्क की सरजमी में यजीद के दरबार में पेश किया गया। जब यजीद हजरत इमाम हुसैन के मुबारक सर में छड़ी रखकर बेहरमती कर रहा था और गुस्ताखाना हरकतें कर रहा था, उस वक्त नसरानी बादशाह रूम का एक कासिद भी मौजूद था। वो ये मंजर देखकर काफी हैरान हुआ और बोला कि हमारे यहाँ एक जजीरे के गिरजाघर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी का कुछ सामान रखा हुआ है। हम हर साल दूर दूर से उसकी जियारत के लिए जाते हैं और मन्नतें मांगते हैं और उसकी ऐसी ही ताज़ीम करते हैं जैसे तुम अपने खाना काबा की करते हो। लेकिन अफसोस है कि तुमने अपने ही नबी के नवासे के साथ ऐसा सलूक किया। मैं गवाही देता हूँ कि तुम लोग बातिल पर हो। जालिम यजीदी की इन हरकतों को देखकर एक यहूदी ने कहा, मुझमें और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम में 70 पुश्त का फासला है। इसके बावजूद भी यहूदी लोग मेरी ताज़ीम करते हैं। लेकिन तुम लोग कैसे लोग हो? जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उन्हीं के नवासे को भूखा प्यासा रखकर जुल्म सितम के साथ तुमने शहीद कर दिया। यजीद एक बार फिर भरे दरबार में हजरत इमाम हुसैन के सरे अक़दस में छड़ी रखकर कहता है, यही इमाम हुसैन है, यही खिलाफत का दावा कर रहे थे, इन्होंने ही मेरी हुकूमत की बगावत की थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जवाब देते हैं, जालिम बगावत का जुमला इस्तेमाल मत कर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरे बाप के लिए जिल्लत और रुसवाई नहीं है, जिल्लत तो तेरे लिए है, क्योंकि मेरे बाप के खून से तूने अपने हाथ रंगीन करके अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐसा बयान फरमाते हैं कि यजीद बिल्कुल खामोश हो जाता है। जब यजीद के सामने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब दमिश्क के लोग सुनते हैं तो उन लोगों की आंखें भीग जाती हैं, सब के सब रोने लगते हैं। सब लोग आपस में कहने लगते हैं, यजीद ने बहुत बुरा किया है, उसकी हुकूमत को ख़त्म कर देना चाहिए। यजीद ने देखा कि आवाम बगावत में उतरने लगी है, लोग हमारी हुकूमत से नाखुश हैं, लोग हमारी मुखालिफत करने लगे हैं। ये सुनकर यजीद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता है, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब जो शर्त आप रखेंगे मैं आपकी सारी शर्तों को मंजूर करता हूँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मेरी तुझसे कोई शर्त नहीं है, हाँ मगर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, अगर तू मेरी बातों को मानना चाहता है तो सबसे पहले मेरे बाप के कातिलों को मेरे हवाले कर दे, मैं उन सबको कत्ल करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है, मैं दमिश्क की जामा मस्जिद में तकरीर करना चाहता हूँ, मुझे तकरीर करने दिया जाए। और तीसरी बात ये है, मुझे मदीना तैयबा जाने दिया जाए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इन तीनों बातों को सुनने के बाद यजीद कहता है, मैं आपकी दो बातों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इमाम हुसैन के कातिलों का जो मामला है वो मैं पता लगाता हूँ कि हुसैन इब्ने अली को किसने शहीद किया है और उसे हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। यजीद ने जब सारे लोगों को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि किसने इमाम हुसैन का सर तन से जुदा किया है, कौन है जिसने हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया है, तो सारे लोग इनकार करने लगे। न तो शिमर इकरार कर रहा है, न तो खूली कबूल कर रहा है, न तो इब्ने ज़ियाद कबूल करने को तैयार है। सब के सब इनकार करते नजर आ रहे हैं। कल तक जो इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद जश्न मना रहे थे, आज वही लोग कबूल करने को तैयार नहीं थे। यजीद ने कहा, ए ज़ैनुल आबिदीन, इमाम आली मकाम के कातिलों का पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए मैं कातिलों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। बाकी मैं आपकी दोनों शर्तें कबूल करता हूँ। जुमा का दिन था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दमिश्क की जामा मस्जिद में जाते हैं। एक जुमा को हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई है और दूसरे जुमा को हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा दमिश्क की जामा मस्जिद में होने जा रहा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुसल्ले में खड़े होकर दमिश्क की जामा मस्जिद में बयान देना शुरू करते हैं। ए दमिश्क वालों, मेरे बाप के खून से जो तुमने अपने हाथ रंगीन किए हैं, बताओ क़यामत के दिन नवासे रसूल को क्या मुँह दिखाओगे? तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो चुकी है। हुकूमत की लालच में तुम लोगों ने मेरे बाप, मेरे भाइयों को शहीद किया है, क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इस तकरीर के बाद तारीख गवाह है, मस्जिद के अंदर की पूरी आवाम रोने लग जाती है और यजीद के खिलाफ नारे लगना शुरू हो जाते हैं। पूरी मस्जिद
مؤذن ٹھہر جاتا ہے۔ جیسے ہی مؤذن ٹھہرتا ہے تو امام زین العابدین فرماتے ہیں، دمشق والوں بتاؤ، مؤذن نے جو اشہد ان محمد الرسول اللہ کا نام لیا ہے، کیا یہ حسین کے نانا کا نام نہیں ہے؟ بتاؤ، کیا حسین کے نانا کا نام نہیں پکارا جا رہا ہے؟ انہی کے ساتھ تم لوگوں نے اتنا ظلم کیا، انہی کے ساتھ تم لوگوں نے ایسا سلوک کیا۔ یہ سنتے ہی دمشق کے لوگوں کی چیخیں بلند ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین جیسے ہی مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں، دمشق کے لوگ رونے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے دمشق والو، اے کوفہ والو، تمہارے رونے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تم لوگ قیامت تک رو گے، اب تم لوگوں کو ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین مدینہ شریف کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو، کربلا کا واقعہ تاریخ انسانیت کا اکلوتا ایسا واقعہ ہے جس میں یہ ٹکراؤ صرف حضرت امام حسین اور یزید تک نہیں تھا، بلکہ یہ جنگ تھی حق اور باطل کے بیچ، انسانیت اور شیطانیت کے بیچ، جہاں ایک طرف حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں اسلام کی بقا کے لیے اپنا پورا گھر کا گھر قربان کر دیا، تو وہیں دوسری طرف یزید دنیا کی سب سے بڑی فوج لے کر بھی گھٹنے ٹیک گیا اور قیامت تک لعنت اور گالی کا دوسرا نام بن گیا۔ یزید دنیا اور دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا اور اس نے سوچا اب مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، لیکن اس کا انجام بھی دنیا کے باقی کافروں کی طرح ہوا۔ جیسے فرعون، نمرود اور شداد ہلاک ہو گئے، اسی طرح یزید بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو کر غرق ہو گیا۔